पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नीरज ने कहा है कि उन्हें देश के लिए मेडल जीतने की खुशी है, लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के खिलाड़ी का था। नीरज ने कहा कि अब टाइम आ गया है कि इंजरी पर काम करके कमियों को सुधारा जाए। नीरज ने दूसरे एथलीट्स का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हर गेम को दिल से खेला है। नीरज चोपड़ा की इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। तो नीरज चोपड़ा ने मेडल जीतने के बाद क्या कहा, जिस वक्त वो थ्रो कर रहे थे जैवलिन, उस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा था और उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो किस तरह से चैलेंजिंग थे, ये सभी बातों पर नीरज चोपड़ा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी नंबर 1 कहेंगे तो गलत नहीं होगा। टोक्यो में गोल्ड मेडल, पेरिस में सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा इस वक्त इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद, डोप टेस्ट के बाद, इतनी मेहनत के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं। देर रात हो चुकी है पेरिस में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस इंटरव्यू के लिए हमको। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस सिल्वर मेडल, गोल्ड और सिल्वर लगातार 2 मेडल्स के बारे में, ये जो आपने बैक टू बैक कमाल किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा रहा जी। सबसे पहले तो मतलब जो टोक्यो में अपना गोल्ड आया था, तो ऐसा पहली बार ऐसी फीलिंग थी और एक जो ड्रीम था कि भाई हाँ, ओलंपिक जैसी जगह पे गोल्ड जीतना है या मेडल लेके आना है, तो वो टोक्यो में पूरा हुआ था। जर्नी कंटिन्यू रही। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप, डायमंड लीग, एशियन गेम्स, काफ़ी कुछ खेला। फाइनली अभी वो मौका था कि अपना टाइटल डिफेंड करने का। और जिस तरीके से क्वालिफिकेशन राउंड में भी थ्रो थी और फाइनल में भी जो जिस तरीके से एफर्ट थे, तो वही है कि कुछ चीज़ें थी जो शायद से रुकावट थी। जैसे एक इंजरी है, वो कुछ ना कहीं रुकावट थी, लेकिन फिर भी जो डिस्टेंस निकला है वो ठीक है। और पर्सनली मुझे वही था, सेकंड थ्रो में ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, आज जो है काफ़ी अच्छी थ्रो निकल सकती है। और शायद से बहुत जो एक 90 मीटर की काफ़ी वो बात होती थी, तो आज मतलब जो कंपटीशन का वो टाइम चल रहा था, उस टाइम दिमाग में थी, पर वो भी नहीं हो पाया। तो अभी वही है, अभी ये चीज़ दिमाग में रहेगी। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको वो चीज़ ध्यान रहे कि काफ़ी हो गया है। अभी वो टाइम है कुछ चेंजेस करने का, या क्या चीज़ है जो इम्प्रूव कर सकती है, तो उन चीज़ों पे काम करेंगे और अपनी टीम के साथ बैठ के बात करेंगे कि क्या हो सकता है और अच्छा। तो बिल्कुल नीरज, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात, मज़ेदार बात ये थी कि मुकाबला पेरिस में था, लेकिन मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया। और सबसे बड़े राइवल कभी उससे हारे नहीं। पहली चीज, उससे हारने से क्या थोड़ी सी चुभन हो रही है, और ये भारत बनाम पाकिस्तान हो गया, ये भी बड़ा दिलचस्प। नहीं, देखो क्या है कि वही जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा ऐसा पहली बार हुआ है कि अरशद और मेरे बीच में 2016 से कंपटीशन हो रहा है। हाँ। तो आज अरशद जीता है, पहली बार ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये हमको स्पोर्ट्स में ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आज शायद अपना दिन नहीं था, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं और मेहनत करते हैं, काफ़ी इंजरी जाती है, जो भी है। आज शायद अपना दिन नहीं था और उनको मौका मिला है आज खुशी जाहिर करने का। तो ठीक है, मतलब ये स्पोर्ट्स लाइफ है, जो भी है, कुछ सालों तक है। बिल्कुल। तो ये चलता रहेगा। आगे आने वाले टाइम में फिर ऐसा मौका मिलेगा कि हम साथ में compete करेंगे और फिर आपस में टक्कर होगी। तो ये तो चलता रहेगा और तैयारी अच्छी होगी। अपना दिन होगा या कभी उनका दिन होगा, बिल्कुल, या किसी और एथलीट का दिन होगा। तो वही है कि अब यहाँ पे कंपटीशन भी इतना टफ था और सभी कंट्रीज थी, ऐसा मतलब इंडिया पाकिस्तान तो ये ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि वो मेडल ऐसे इस तरीके से हो गए। लेकिन कंपटीशन पूरा देखें तो काफी तगड़ा कंपटीशन था। और अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जैवलिन का वन ऑफ द आखिरी सवाल, 93 ऑलमोस्ट 92.97 देखने के बाद दिमाग में क्या आया उस समय कि ये इतना लंबा फेंक दिया है? एक तरह से जैसे आप हाथ उठाते उसी तरीके से नदीम ने भी हाथ उठाया, जैसे गोल्ड मेडल, तो वहाँ से वो जंग शुरू हो गई थी। तो दिमाग में उस समय क्या आया आपके नीरज? कुछ उधर के किसी थ्रोअर ने बोला था कि कंपटीशन इज फिनिश ऑलरेडी, पर मेरे दिमाग में बात नहीं थी, मैंने मना किया। और वही है, जैसा कि मैंने बताया था कि यार भले ही मैंने 90 मीटर नहीं की, लेकिन एक बिलीव था कि हाँ ये थ्रो हो जाएगी। और जेवलिन का ऐसा है कि आप 88-89 मीटर कर रहे हो, 3-4 मीटर कभी भी निकल सकती है अगर सही लाइन में लगे तो। अभी वो जो हिट है सही लाइन में नहीं हो रही। अरशद की बहुत अच्छी लाइन में थ्रो हो रही है, इसलिए बहुत अच्छी थ्रो निकली।
मेरी बहुत ही पावर है जो वेस्ट हो जाती है जब मैं थ्रो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जेवलिन का जहाँ पे सही जगह पे पावर लगनी चाहिए वहाँ पे नहीं लग पा रही, तो वो चीज़ अगर जब भी लगेगी तो वो थ्रो निकल जाएगी। और मुझे अपने ऊपर ऐसे सेकंड थ्रो में वो जोश आया और एक बिलीव आया और वो फाइटिंग स्पिरिट आई कि हाँ ये हो सकता है। बिल्कुल। और फिर भी जो जिस तरीके से बॉडी कंडीशंस थी और दिक्कतें चल रही है, उसके बाद भी जो थ्रो थी सीजन बेस्ट वो भी काफ़ी सही निकली है। और बाकी थ्रो फाउल रही, रनवे में काफ़ी दिक्कत रही, मैंने चेंज भी किया बीच में, लेकिन पर यही है कि आगे कंपटीशन फिर मिलेंगे, बिल्कुल। कंपटीशन इज नॉट ओवर, कंपटीशन हैज जस्ट स्टार्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशंस। और हमें मालूम है कि आपका दबदबा जो है पूरी दुनिया में कायम रहेगा। कांग्रेचुलेशन सिल्वर के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा मेडल्स लगातार नीरज हमें जिताते रहेंगे। थैंक यू। और नीरज की इस जीत के बाद तो पूरे देश में जश्न का माहौल है। नीरज के घर में तो कुछ खास ही है। पानीपत में देर रात तक जश्न मनाया गया। नीरज के पिता ने सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि यह दिन पाकिस्तान के खिलाड़ी नदीम का था, लेकिन नीरज ने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और भारत का तिरंगा भी ऊंचा रखा। तो ये नीरज के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देर रात तक घर में, गांव में जश्न मनाया गया। नीरज के पिता और तमाम परिवार वाले भी जगे हुए थे। उन्होंने खुशी जाहिर की नीरज के इस परफॉर्मेंस को लेकर। हालांकि जब ये सवाल पूछे गए कि नदीम पाकिस्तान के खिलाड़ी को गोल्ड मिला, तो उनका कहना था कि आज उनका दिन था, लेकिन नीरज ने भी जबरदस्त परफॉर्म करते हुए सिल्वर मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पूरा परिवार खुश है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। परिवार के लिए कितना बड़ा दिन था आज, और जिस हिसाब की तैयारी आप लोग सुबह से करके बैठे थे, कितने आश्वस्त थे आप लोग? जी बिल्कुल, हमें तो ये तो था ही कि हम मतलब मेडल टैली में खड़े हैं, जैसी तैयारियां थी। बस जैसे हम लोग मतलब एक तैयारियां जो देश मांग रहा था कि गोल्ड चाहिए दोबारा, बस वो नहीं जीत पाए, सिल्वर जीतता है, इसकी भी हमें बहुत खुशी है। अच्छा, क्या कुछ मलाल है कि इस बार गोल्ड नहीं आ पाया? कारण नीरज का पर्सनल बेस्ट पिछली बार से अच्छा हुआ है। नहीं, इसमें मलाल की कोई बात नहीं है। हमने जितना परफॉर्म किया है उसी का हमें मिलेगा। अब जो इससे बेस्ट करेगा उसको बेस्ट का मिलेगा। तो हम लोगों ने जितना अपना जी जान थी वो लगाया है और सिल्वर हासिल हुआ है, तो हमें उससे संतुष्ट होना पड़ेगा।